आज उठते ही चंपक स्कूल जाने के लिए बड़ा उतावला होता है। ये देखते ही चेरू चौंक कर उसकी पूछताछ करता है। अरे चंपक, गुड मॉर्निंग। आज स्कूल जाने के लिए इतने उतावले क्यों हो? चेरू, आज स्कूल में चित्रकला प्रतियोगिता है और जो अव्वल आएगा उसको स्कूल की तरफ से 500 रुपए का इनाम मिलने वाला है। मैं तो पक्का आज इस 500 रुपए से लड्डू, बर्फी और बहुत मिठाई खाऊंगा। चेरू ये सुनकर चंपक को आश्चर्य से कहता है, लेकिन तुम्हें ये पूरा भरोसा कैसे कि तुम ही फर्स्ट आओगे चंपक? अरे चेरू, एक हफ्ते से इस प्रतियोगिता के लिए जम के मेहनत की है मैंने। मैं कैसे नहीं फर्स्ट आऊंगा बताओ? मेरा मन हुआ तो इनाम में से थोड़ी सी मिठाई तुम्हें भी दूंगा। चिंता मत कर, चल अब। चंपक ये बोलकर हंसते हंसते बड़े गर्व से स्कूल के लिए निकलता है और चेरू भी उसके पीछे निकल पड़ता है। स्कूल में प्रतियोगिता शुरू होती है। चंपक बहुत ध्यान से और मेहनत से अपना चित्र पूरा करता है। वो अपने बनाए चित्र को देखता है और सोचता है, इसे तो पक्का फर्स्ट प्राइज मिलने वाला है। चेरू ये देखकर चंपक को धीरे से कहता है, अरे वाह चंपक, बहुत मस्त ड्राइंग बनाया है तुमने। दूसरा इनाम तो जरूर मिलेगा आज। ये सुनकर चंपक थोड़ा गुस्सा होता है। पागल हो गए हो क्या चेरू? दूसरा इनाम क्यों? सबसे अच्छा ड्राइंग है मेरा। आज तो मिठाई मेरी ही होगी। हाँ, अच्छा तो है, लेकिन सबसे अच्छा नहीं है। वहां जरा कुंटू का ड्राइंग देखना, सबसे ज्यादा अच्छा ड्राइंग उसका ही लग रहा है। ये सुनते ही चंपक पास ही में बैठे कुंटू का ड्राइंग देखता है। चेरू की बात तो सही थी, सबसे अच्छा ड्राइंग वाकई में कुंटू का ही था। अब चंपक तनाव में आकर चेरू से मदद मांगने लगता है। चेरू, बस मेरा और कुंटू का ड्राइंग एक दूसरे के साथ बदल दो प्लीज चेरू। ये मैं नहीं करूंगा चंपक, ये गलत है। चेरू साफ मना करते हुए चंपक को समझाने की कोशिश करता है। चंपक, किसी भी प्रतियोगिता में जीतने से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भाग लेना होता है। अरे हाँ हाँ चेरू, वो सब ठीक है, लेकिन मिठाई तो सिर्फ जीतने से ही मिलेगी ना। तुम रहने दो, मैं अपने किसी और दोस्तों से मदद मांगता हूँ। तुम जाओ, तुम मेरे कोई काम नहीं आओगे। ऐसे बोलकर चंपक गुस्से से चेरू को जाने के लिए कहता है। अब चंपक इधर उधर देखने लगता है। तभी उसे बगल में एक चींटियों की सेना काम करते हुए दिखती है। चंपक धीरे से उनके पास जाता है और चींटी रानी से बात करने लगता है। चींटी जी, मुझे आपकी मदद की जरूरत है। क्या आप मेरी मदद करेंगी? मैं मदद जरूर करती चंपक, लेकिन आज खाना इकट्ठा करने का बहुत काम है। ये सुनकर चंपक को एक ख्याल आता है। चींटी जी, अगर आपने मेरी इस प्रतियोगिता में अव्वल आने में मदद की तो मैं इनाम में से आधी मिठाई आपको दे दूंगा। फिर तो आपको इतना काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको बस मेरा और कुंटू का ड्राइंग एक दूसरे के साथ बदलना है, ठीक है ना? ये सुनते ही चींटी और उसकी सेना तैयार हो जाती है। कुछ चींटियां एक तरफ से कुंटू के पैरों को काटने लगती है और जैसे ही उसका ध्यान भटकता है, दूसरी तरफ से कुछ चींटियां
उसका और चंपक का चित्र बड़ी शातिर तरह से एक दूसरे के साथ बदलती है। थोड़े ही समय में कुंटू को अपना चित्र बदले जाने का एहसास होते ही वो रोने लगता है, लेकिन फिर भी चंपक इनाम के लालच में कुंटू की हालत अनदेखा करता है। प्रतियोगिता का समय खत्म होते ही गुरुजी सबके चित्र इकट्ठा करने आते हैं। कुंटू रोते रोते अपना बदला हुआ चित्र देता है और चंपक फर्स्ट आने के सपने देखते देखते कुंटू का चित्र देने ही वाला होता है। तभी खुशी से हड़बड़ी में उसके हाथ से चित्र गिरकर पास में रखे रंग के पानी से खराब हो जाता है। अब समय खत्म होने के कारण उसे चित्र तो वैसे ही देना पड़ता है। गुरुजी सबका चित्र ध्यान से देखने के बाद कुंटू को फर्स्ट प्राइज घोषित करते हैं और चंपक के चित्र की खराब हालत की वजह से उसे दूसरा इनाम भी नहीं मिलता। कुंटू खुशी से अपना इनाम लेकर बैठ जाता है और चंपक ये देखकर बहुत जलने लगता है। तभी चींटियां आकर चंपक को उनके हिस्से की मिठाई मांगने लगती है। चंपक, हमारी मिठाई कहाँ है? तुमने तो कहा था प्रतियोगिता के बाद मिठाई दोगे। चीटी जी, मेरे पास मिठाई तो नहीं है क्योंकि मैं फर्स्ट नहीं आया। अब मैं आपको मिठाई कैसे दूं? आई एम सो सॉरी चीटी जी। चंपक सब बताने की कोशिश करता है, लेकिन थकी मेहनती चींटियां गुस्सा होकर चंपक को जोर से काटने लगती है। चंपक रोने लगता है और ये देखते ही चेरू उसके पास आकर उसे समझाता है। चंपक, अगर ईमानदारी से प्रतियोगिता में भाग लिया होता तो ये सब होता ही नहीं। चंपक आखिर में चेरू की बात समझ ही जाता है। चेरू, मुझे मेरी गलती समझ आई। मैं वापस कभी चीटिंग नहीं करूंगा। आई प्रॉमिस।